दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी बिहार BSPHCL नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली दोस्तों, आपका इंतज़ार खत्म हुआ। 2610 पदों पर वैकेंसी आ गई है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। इसमें देखिएगा दोस्तों, अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर अलग अलग पोस्ट है। कुछ 10th लेवल से संबंधित है, कुछ ग्रेजुएट लेवल पर भी है। और इसमें देखिएगा बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट, एज, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन देखिए। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये वैकेंसी सही है या फिर गलत। तो देखिए दोस्तों, इस चैनल पर आपको कन्फर्म जानकारी ही मिलता है। आप देखिएगा तो ये पहली बार है BSPHCL से संबंधित हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। और देखिएगा तो आज से 2 महीने 6 महीने पहले अलग अलग समय पर गलत जानकारी भी सर्कुलेट होता रहता है। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म जानकारी ही मिलता है। तो आप लोगों को वेबसाइट सभी चीज़ों के बारे में दिखाएंगे, आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। और इसमें देखिएगा तो क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट का अलग अलग है। कुछ 10th से भी संबंधित है, ग्रेजुएट लेवल पर भी है। इसके लिए एज क्वालिफिकेशन क्या कुछ चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। बिहार में देखिएगा तो कोई भी भर्ती आती है तो ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार सरकार। अब आपके मन में ये होगा कि ये प्राइवेट जॉब है या फिर गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी बिहार सरकार से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से संबंधित है। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस हो गया। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद होगा एग्ज़ाम, और इसमें जो एग्ज़ाम लेना है CBT। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है, देखिएगा जो इधर वाले भर्ती है, चाहे बिहार SSC हो, बिहार पुलिस, तो ये सब में क्या होता है कि ऑफलाइन OMR सीट पर एग्ज़ाम लिया जाता है। तो रहता है कि CBT एग्ज़ाम। तो यहाँ पर CBT एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। और आप सभी ये बताइए कि आप में से CGL4 वाले कौन कौन है, कौन कौन CGL4 दरोगा वैकेंसी के इंतजार में है। फटाफट कमेंट करके बताइए। क्या आप सभी CGL4 दरोगा से संबंधित अपडेट जानना चाहते हैं, कब वैकेंसी आ रही है, कितने पदों पर। तो यहाँ सब एक एक करके चलिए देखिए पोस्ट वाइज कौन कौन से पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले रिक्रूटमेंट नोटिस यानी भर्ती का नोटिस हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए मंगाया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी योग्य अभ्यर्थी है उससे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाया गया है। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के लिए, और ये जो है सब्सिडरी कंपनी है। नेमली यहाँ पर दिखाया हुआ है NBPDCL, SBPDCL, BSPTCL, यहाँ पर 4 अलग अलग तरह का। तो यानी सिलेक्शन होने के बाद जो जॉब होने वाला आपका इसी में होने वाला है। अब यहाँ पर पहला जो पोस्ट देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, 01/2024 है। ये देखिएगा यहाँ पर तो GTO से संबंधित पोस्ट हो गया। टोटल वैकेंसी की संख्या 40 है। लेकिन ये सिर्फ 40 ही नहीं है, टोटल देखिएगा तो 2610 पोस्ट है। तो आगे चलिए के करके सभी पोस्ट के बारे में आप सभी देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा फुल टाइम 4 ईयर का इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है। BE BTech BSc इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम यहाँ पर होना चाहिए। इसके लिए देखिएगा तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो होने वाला है ना आपका गेट के स्कोर के आधार पर, तो ये हो गया। तो इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, जो भी आपका गेट स्कोर है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 02/2024 है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का संबंधित है, 40 पोस्ट है। तो इसमें देखिए फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा। यहाँ पर फुल टाइम इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ यहाँ पर ये रहता है लेटरल एंट्री के माध्यम से, एली के माध्यम से डिप्लोमा किए रहते हैं। तो इसलिए इसमें एलिजिबल नहीं होने के कारण यहाँ पर इसलिए 3 ईयर लिखा हुआ है, यानी जो फ्रेश डिप्लोमा किया वही इसमें भर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपका होना चाहिए। अब इस पोस्ट के लिए क्या है कि आपको CBT एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर तीसरा जो पोस्ट देखिएगा ना, करॉस्पोंडेंस क्लर्क का है। तो क्लर्क के बारे में आप सभी जानते हैं, क्लर्क वाला पोस्ट जो होता है ऑफिशियल कामकाज होता है। तो इसमें आपको क्या होता है, क्लर्क वाले में मैथ रीजनिंग GK साइंस वाला पैटर्न होता है। तो इसी के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। क्या कुछ रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में आगे आप लोग क्लियर करने वाले हैं। एक और चीज़ होगा एज को लेकर। तो देखिए फॉर्म भरने के लेकर ये जो ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट है इसमें आपको मिनिमम 21 मांगा जाएगा। बाकी जितने भी 12वीं से संबंधित और जो भी यहाँ पर ग्रेजुएशन संबंधित पोस्ट है, तो इसमें आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए। ये हो गया। और जब नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन इसके बाद जारी होगा, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो और क्लियर हो जाएगा। और बाकी इधर जो ज़्यादातर जो पोस्ट है टेक्निकल से संबंधित, उसमें जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो बिहार में सरकारी नौकरी के लिए जो कंडीशन है जनरल कैटेगरी के लिए है 37 साल,
जनरल में अगर आप महिला है तो 40 साल, BC ABC यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल, और ये अभी के अनुसार मांगा जाएगा, यानी 2024 के अनुसार होना। अब इसके बाद ये हो गया क्रॉसपोंडेंस क्लर्क हो गया। तो इसमें देखिएगा ना क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल नॉर्मल मांगा गया, यानी आप में से कोई इसमें छटने वाले है नहीं, टेक्निकल डिग्री इसके लिए नहीं चाहिए। ग्रेजुएट देखिएगा एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यानी दोस्तों इसमें आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, चाहे BA का डिग्री हो या फिर BSc BTech, कोई भी इसमें फॉर्म भरने के लिए योग्य है। इसमें सीटों की संख्या देखिएगा 150 है। इसके बाद देखिएगा स्टोर असिस्टेंट, ये भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है, तो इन दोनों के लिए यहाँ पर जो होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जूनियर अकाउंट क्लर्क, तो जूनियर अकाउंट क्लर्क यहाँ पर पोस्ट जो हो गया, इसमें आपका मेन डाटा एंट्री से संबंधित कामकाज रहने वाला है, तो इसलिए इसमें देखिएगा सीटों की संख्या 300 हो गया। और डिग्री जो मांगा जा रहा है ग्रेजुएट इन कॉमर्स, तो यानी कॉमर्स से संबंधित अगर आप यानी BCom किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऊपर वाले जो पोस्ट है उसके लिए सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BSc BCom कोई भी डिग्री है तो आप एलिजिबल है। अब ये हो गया। अब देखिए सबसे जो अधिक सीट है ना, सबसे अधिक सीट है टेक्नीशियन वाले पोस्ट में, जो कि विज्ञापन संख्या 05/2024 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। इसमें आप सीटों की संख्या देखिएगा तो कितना है, टोटल 2000 है। इसके लिए देखिएगा क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास एट मैट्रिकुलेशन, यानी यहाँ पर आपका 10th पास होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि परसेंटेज मार्क्स, तो परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई भी कंडीशन नहीं रहता है, बस आप 10th पास है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एंड लगा हुआ है यानी और, तो 10th तो आपका होना ही चाहिए, लेकिन साथ में एक और डिग्री चाहिए। तो देखिए अभी के समय में देखिएगा तो ये जो टेक्निकल डिग्री मांगा जा रहा है तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट किए होंगे, क्योंकि रेलवे भर्ती के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट किए हैं। तो यहाँ पर जो चाहिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो मस्ट हैव 2 ईयर यानी 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ट्रेड के बारे में देखिएगा तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी अन्य से है, अगर फीटर से है, डीजल मैकेनिक से है, तो देखिए ये फीटर वालों के लिए नहीं होता, क्योंकि इसमें आपका जो काम रहने वाला टेक्निकल बिजली विभाग से संबंधित है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रीशियन से ही होना चाहिए। एनी इंस्टीट्यूट यानी किसी भी इंस्टीट्यूट से, NCVT या SCVT, SCVT होता है राज्य सरकार का, लेकिन अब देखिएगा तो सभी SCVT भी NCVT हो गया, अपडेट कर दिया गया। SCVT या NCVT किसी से भी आप ITI किए हुए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो टोटल सीटों की संख्या इसमें 2000 हो गया। शुरू वाला जो एक पोस्ट है सिर्फ इसी में गेट का स्कोर चाहिए, बाकी यहाँ से नीचे जो है विज्ञापन संख्या 02/2024 3 4 5 सभी में देखिएगा तो थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, तो इसमें आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और आप सभी फुल डिटेल सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका क्या कुछ सिलेबस रहता है, किस विषय से मैथ से कितना क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से, टेक्निकल से संबंधित कितना क्या क्वेश्चन आएगा, टेक्निकल का सिलेबस क्या कुछ है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए हाँ सर फुल डिटेल सिलेबस का वीडियो बना कर दीजिए। अगर आप सभी का कमेंट अधिक रहता है तो हम आप लोग को अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देंगे, कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, सभी चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पर चलिए आप सोच रहे होंगे कि ये वैकेंसी सही है या नहीं, तो दोस्तों ये वैकेंसी बिल्कुल सही है। नोटिफिकेशन आ गया आज का, देखिएगा आप न्यूज़पेपर ना, तो मैक्सिमम न्यूज़पेपर में ये पब्लिश्ड हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट पर, तो चलिए आगे वेबसाइट पर सभी चीज़ों के बारे में दिखाने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट देखिएगा ना, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2024, तो यानी अगले महीने 1 अप्रैल से ये फॉर्म भराना शुरू होगा। अब आप सोच रहे होंगे कितना पहले नोटिफिकेशन क्यों दे दिया गया, तो आप सभी को पता है कि अब जो है आचार संहिता लगने वाला है चुनाव के कारण से, तो आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पर जितने भी पेंडिंग में भर्ती प्रक्रिया, अगले देखिएगा 1 सप्ताह 10 दिनों में आपको मैक्सिमम भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। भले फॉर्म अप्रैल महीने से फिलअप हो, लेकिन सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन आ गया, अब चुनाव अन्य चीज़ों के कारण से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन देखिएगा तो मार्च महीने में ही आज के डेट में जारी हो गया है। लास्ट डेट जो रखा गया 30 अप्रैल, और ये जैसे ही कंप्लीट होगा जून जुलाई में इसकी परीक्षा भी ले ली जाएगी। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो अभी से तैयारी में लग जाइए। इसके बाद देखिएगा फॉर मोर डिटेल्स काइंडली विजिट कहा गया कंपनी वेबसाइट bspHCL.co.in। तो ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ना बिहार सरकार की ओर से देखिएगा, तो आज के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से सभी न्यूज़पेपर को यहाँ पर पब्लिश किया गया शॉर्ट नोटिफिकेशन, जिससे सभी अभ्यर्थियों को पता चले कि फाइनली ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिस जारी कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि BSPCL के वेबसाइट पर कब दिखेगा, तो ये दोस्तों बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट है,
तो जो भी भर्ती से संबंधित सूचना है इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सभी को पता ही होगा, रेलवे वाले में भी देखिए भर्ती अभी जो एलपी टेक्नीशियन ये जितने भी पोस्ट की भर्ती आई है तो पहले न्यूज़पेपर में शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है, जिसमें यहाँ पर आपको मेन कितने पदों पर वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब जानकारी दी जाती है। फिर इसके बाद देखिएगा वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन आता है, तो इसमें भी देखिएगा तो अगर ये वैकेंसी के लिए फॉर्म अभी अगर फिलअप होना शुरू हो जाता है 1-2 दिनों में तो वेबसाइट पर ही दे दिया जाता है। लेकिन ये होगा कब, 1 अप्रैल से, यानी अगले महीने से फॉर्म भराना शुरू होगा। तो आपको 2-4 दिनों का ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ पर आज शाम तक वेबसाइट पर नोटिस दे दिया जाएगा, नहीं तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में आ ही गया, आज का न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं। और भर्ती से संबंधित नोटिस देखने के लिए रिक्रूटमेंट न्यूज़ वाला जो टैब है इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा, फॉर्म अगले महीने से फिलअप होना शुरू हो रहा है। तो 1-2 दिनों में ये शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आएगा, इसके बाद डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देंगे। और आप में से कौन कौन ये फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कौन कौन देखना चाहते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी कमेंट कीजिए। हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे, सिलेबस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स डिस्कशन कर देंगे। और हमेशा देखिएगा तो इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। तो यहाँ से दोस्तों आपको फुल जानकारी मिल गया और नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा, सिलेबस के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप में से CGL-4 वाले कौन कौन है, कौन कौन CGL-4 वैकेंसी के इंतजार में है, दरोगा वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी अगर CGL-4 से संबंधित न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, कितने पदों पर कब तक वैकेंसी आ रही है, फटाफट कमेंट कीजिए।